ये रहा ऑल इंडिया शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट का ईमेल। साफ लिखा है इसमें कि हाल ही में काजी इरफान सिद्दीकी को जो दिल का दौरा पड़ा था और इसको मद्देनजर रखते हुए उन पर ईद के जश्न की तैयारियों का बोझ डालना ज्यादती होगी, लिहाजा फौरी तौर पे जश्न को रद्द कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वैसे हमें आपसे एक शिकायत है काजी साहब, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको हार्ट अटैक हुआ, किसी ने हमें इत्तला तक नहीं की। वो तो गनीमत है कि अजरा बिटिया कबीर से मिलकर आई और उसे सब कुछ बताया आपके बारे में, और हमें जैसे पता चला हमने तुरंत ही कौमी सदर को आपकी तबीयत का हवाला देकर इस जश्न को रद्द करने की दरख्वास्त की, ताकि आपको भरपूर आराम मिल सके। मगर एक बात बताइए आप, ये जश्न हो भी जाता तो क्या होता? फिर वही बात, आपकी बेटी वहां पर रोते रोते आती, फिर हमारा बेटा उसे मोहब्बत और बेगैरती के बीच में जो फर्क है वो समझाता, वो रिश्ते जोड़ने की भीख मांगती, वो उसकी बेइज्जती करता, आप सबकी बेइज्जती करता, और ये हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कौमी सदर से दरख्वास्त की और आपकी इज्जत रख ली। आपने हमारी इज्जत रखने की बहुत जहमत उठाई, लेकिन हमें एक आयत याद आ गई, वतु जिल्लुमन ताशा वतु इज्जुमन ताशा, यानी इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हमें अफसोस है कि आपने इतनी जहमत उठाई और सब बेकार चला गया। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। मतलब हम आपको समझाते हैं शहबाज साहब। वो एक कहावत है ना शहबाज साहब कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी शहबाज साहब, रोजे में होते हुए भी आप मुसलसल बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। हमें तो लगता है शहबाज साहब आपने शुरू से ही अपना वक्त बोलने में ही जाया किया है। शायद तभी आप अपने साहबजादे को सही तरबियत नहीं दे सके। खैर कोई बात नहीं शहबाज साहब, अभी भी वक्त है। अपने साहबजादे को कहिएगा कि ओछी हरकतें करना छोड़ दे, और अगर थोड़ा सा भी वक्त मिले तो हमारी बेटी ज़ारा के पास आकर के इंसानियत की तालीम हासिल कर ले। माशाअल्लाह हमने अपनी बेटी को वो तरबियत दी है शहबाज साहब जो उस इंसान को उसकी मां से मिलाने की कोशिश कर रही है, उससे सुलह कराने की कोशिश कर रही है, जिसने सरेआम सरे बाजार उसकी इज्जत को नीलाम किया है, और वो भी पूरे माशरे के सामने। बस यही फर्क है आपकी दी हुई तरबियत में और हमारी दी हुई तालीम में शहबाज साहब। आपने अपने बेटे को दुनियादारी की तरबियत दी है और हमने अपनी बेटी को दीन की तालीम दी है। अफसोस कि आप इन बातों को नहीं समझेंगे। बहरहाल आपने तो हमसे भी आगे एक कदम बढ़ा करके नेशनल शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट से इजाजत तक ले ली, मगर शहबाज साहब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमारी तबीयत भी ठीक हो चुकी है शहबाज साहब, और इस जश्न की जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर नहीं है। ये सारा बोझ हमारी बेटी ज़ारा ने अपने कंधों पर लिया है, इसलिए ये जश्न जरूर होगा शहबाज साहब, क्योंकि इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां हो चुकी हैं हम समझ सकते हैं, मगर सदर साहब का हुक्म भी तो है। आपको शायद इल्म नहीं, मगर हफ्ते भर के लिए वो दुबई चले गए ईद मनाने, लिहाजा उनकी गैर हाजिरी में उनकी इजाजत के बगैर ये जश्न तो होने से रहा। अब्बू,
असल में बात ऐसी है कि जैसे ही सदर साहब को पता चला कि अब्बा की तबीयत अच्छी नहीं है, वैसे ही उन्होंने फ़ोन किया अब्बा की खैरियत जानने के लिए। हमने उन्हें बताया कि माशाल्लाह अब अब्बा की तबीयत बहुत बेहतर है और जश्न भी ज़रूरी है, तो उसे मनाना तो चाहिए ना। तो उन्होंने तुरंत एक दूसरा ईमेल भेजा। उस ईमेल में उन्होंने ये लिखा है कि पहले वाले ईमेल को नज़रअंदाज किया जाए और ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाए। अबू, एक बात और, हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। हमें लगता है कि ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। खुदा हाफिज। शहबाज साहब, हिदायत के साथ साथ हमारा एक मशवरा है आपको कि आगे से शरिया बोर्ड के किसी भी मामले में दखल देने से पहले हमसे एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। अभी तो आपने हमसे बिना इजाजत लिए नेशनल शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट से इजाजत मांग ली। इस बात के लिए आप एक मुआफीनामा लिखकर हमें मेल कर दीजिएगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हाफिज। अबू, वैसे इस पार्टी का थीम भी है, चल जरा आ पास मेरे, दिलों के मैल हटा, ईद मना। लिहाजा सारे गिले शिकवे भुला कर आइएगा। वाह ज़ारू, वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। और फूफा जान, ज़ारा तो ज़ारा, मतलब आपने भी कमाल कर दिया। फूफा जान, आपने देखा, हमने पहली बार फूफा जान को ऐसे देखा है। हम तो कायल हो गए आपके, सच में। क्या अम्मा, आइए ना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो नर्स हमारी बहन रुखसार को लेने गई थी, अभी तक आई नहीं। क्यों इतना लेट हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपकी बहन आपसे मिलना नहीं चाहती। इसे कैसे नहीं मिलना चाहती? ठीक है, अगर वो मिलना नहीं चाहती है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाके अपनी बहन को मिल लेंगे। लेकिन रुखसार जैसी मरीजों से मिलने देने की पॉलिसी हमारे हॉस्पिटल की नहीं है। वैसे भी अभी अभी जो उनकी खराब दिमाग की हालत थी, उससे वो अच्छे से उबर नहीं पाई है। ऐसे में अगर हम कोई जबरदस्ती करते हैं ना मैडम, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पिछले कितने महीनों से आप हमें यही रात दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारी बहन के ट्रीटमेंट में कोई परेशानी ना आए। आप हमें मिलने ही नहीं देते, जब भी आते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देते हैं। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और आज वो कहते हैं कि वो हमसे मिलना। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे जरूर मिलना चाहती है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? अगर आपने नहीं बताया तो हम जाके पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अभी के अभी हमें बताइए कि हमारी बहन रुखसार कहाँ है, बताइए। देखिए मैडम, रुखसार के इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप फिलहाल यहाँ से चली जाइए, हम बात करते हैं ना रुखसार से और उन्हें आपसे मिलने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। कल ईद है और कल हम उससे मिलने जरूर आएंगे। उसके लिए गहने, उसके लिए कपड़े, सब कुछ लेकर आएंगे और आप में से कोई भी हमें हमारी बहन से मिलने से रोक नहीं सकता। सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कहाँ से लाएंगे हम कल रुखसार को?